दिल्ली के प्रगति मैदान के नेशनल साइंस सेंटर के ऑडिटोरियम में 14 से 19 दिसंबर तक आयोजित राष्ट्रीय स्तर की वर्ल्ड ऑफ टैलेंट मॉडलिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के बच्चों ने 16 में से 10 अवार्ड अपने नाम किए। छत्तीसगढ़ का नाम गौरवान्वित किया, जिसमें राजनांदगांव के श्रेया पाठक और डोंगरगढ़ की आराध्या सिंह शामिल हैं। दिल्ली में आयोजित इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के बच्चों ने अपने खेल कला का जौहर दिखाया और कोरबा की अद्विका यूके ने पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं दूसरा स्थान डोंगरगढ़ की आराध्या सिंह और तीसरा स्थान जानकी चांपा के शिवांग शर्मा को मिला है। वहीं ग्रुप बी में राजनांदगांव की श्रेया पाठक ने पहला स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया। मैंने 12 सिटी के ऑडिशन करके स्टेट का कंपटीशन पिछले साल 25 दिसंबर 2021 को कोरबा में आयोजित किया, जिसमें 35 बच्चों का सिलेक्शन होने के बाद 35 बच्चों का सिलेक्शन होने के बाद 12 बच्चे नेशनल में पार्टिसिपेशन करने के लिए दिल्ली गए और 12 बच्चे पार्टिसिपेट करने गए, जिसमें से 10 बच्चों ने छत्तीसगढ़ के झंडे गाड़े और 16 में से नेशनल के अवार्ड में से हम 10 अवार्ड छत्तीसगढ़ जीत के लेके आए। तो मुझे बहुत प्राउड है कि यहाँ के पेरेंट्स ने, छत्तीसगढ़ के पेरेंट्स ने मुझे अपना योगदान दिया। एमपी के विदिशा जिले का रहने वाला एक परिवार किडनी की बीमारी से जूझ रहा है। परिवार के मुखिया गरीब किसान कल्याण श्रीवास्तव अपने छोटे बेटे, जिसकी उम्र महज 15 साल थी, किडनी फेलियर की वजह से उसे वो खो चुके हैं। परिवार इस सदमे से उबर पाता उससे पहले ही बड़े बेटे अंकित को भी किडनी इन्फेक्शन ने अपनी जन्म ले लिया। अब इस परिवार के पास अंकित के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। सरकार से हाथ जोड़कर विनती है मेरी, जो कुछ भी आपसे मदद बने तो आप कर दीजिए, बस जो भी आपसे बने। सरकार से हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगा रहा ये युवक किडनी की बीमारी से जूझ रहा है। अंकित की दोनों किडनी खराब है। अंकित पिछले 11 साल से इस बीमारी से जूझ रहा है और डायलिसिस पर जिंदगी उसकी चल रही है। 10 साल से 9 साल से डायलिसिस चल रही है मेरी। 10 साल हो गए, मेरे से इन्फेक्शन हुआ था। मैं इंतजार में हूँ, मुझे कोई दान में किडनी दे दे, इलाज हो जाए। कोई मदद के लिए भी नहीं आ रहा, ना घर का ना परिवार का हमारी। बस भोपाल जमीन बिक रही है, इलाज करवा रहे हैं। पिता नारायण श्रीवास्तव अपने छोटे बेटे, जिसकी उम्र महज 15 साल थी, किडनी फेलियर की वजह से उसे खो चुके हैं। परिवार इस सदमे से उबर पाता उससे पहले ही बड़े बेटे अंकित को भी किडनी इन्फेक्शन ने अपनी जन्म ले लिया और उसकी दोनों किडनियां खराब हो गईं। परिवार के सदस्यों की माने तो इलाज में अब तक उनकी पूरी जमा पूंजी खर्च हो चुकी है, जमीन भी बिक चुकी है। अब उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। किडनी की बीमारी है साहब, लीवर में बताया तो पहले इन्फेक्शन, अब क्या लीवर ठीक है, वो जांच करने पड़ेंगी। वो दान में आपका नंबर ऊपर है, मगर वो कहने दो जांच को पैसे नहीं है सर, बदलवावे के लिए, ऑपरेशन करवावे के लिए। मम्मी की पहले जांच करवाई, लग नहीं पाई साहब, मैं अकेला हूँ घर में। अस्थमा का चक्कर मुझे भी है साहब, बीपी की गोली खाता हूँ साहब। जी, दोनों किडनी खराब डायलिसिस चल रही है साहब, 7 दिन में 2 बार, कई बार 3 बार। अंकित के माता पिता उसे अपनी किडनी देने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन अधिक उम्र होने के चलते माता पिता की किडनी अंकित को नहीं दी जा सकती। बीमारियों के कई केसेस आपने सुने होंगे, देखे भी होंगे। किडनी अगर काम करना बंद कर दे तो फिर डायलिसिस के अलावा कोई और उपचार नहीं बचता जब तक कि दूसरी किडनी ना मिल जाए। लेकिन राजधानी भोपाल का एक परिवार ऐसा है जहां पर एक नहीं बल्कि परिवार के 2 बेटों को किडनी की जो समस्या है वो उत्पन्न हुई। एक बेटे का किडनी की परेशानी के चलते देहांत हो चुका है और जो दूसरे परिवार के बेटे हैं जिनका नाम अंकित है, इनकी उम्र 31 साल है और पिछले 11 सालों से इन्हें किडनी की समस्या है। आप देख सकते हैं कि डायलिसिस लगातार होने से हफ्ते में 2 बार इनका डायलिसिस होता है, जिससे इनके अब हाथों में भी काफी ज्यादा जो तकलीफ है वो बढ़ चुकी है। समस्या ये है कि तमाम अस्पतालों में शासकीय अशासकीय अपना इलाज करा चुके हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। अब इन्हें